फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हमें बदनाम कर रही है, उल्टा हमें 1 घंटे तक जो यहाँ पर बिठाया गया, पीएम मोदी से मिलने नहीं दिया गया। सोचिए दोस्तों, खुद ही के राज्य में ममता बनर्जी को बिठाया गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल ये सरकार हर मामले में विफल, जी हां, देश को संभालने में विफल, किसानों की एमएसपी देने में विफल। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वेंटिलेटर को लेकर दोस्तों हाई कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार। बोले फिलहाल कुछ कहना तो दूर, आपने कार्रवाई तक की अनुमति नहीं दी है। जी हां दोस्तों, सरकार की पोल खोल दी मुंबई हाई कोर्ट ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बीजेपी विधायक की निकला दोस्तों, आपको बता दें ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों का जो है आपको बता दें कालाबाजारी कर रहा था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब दूसरे दरवाजे से ले आई दोस्तों मोदी सरकार CAA। दरअसल दोस्तों पिछले साल CAA को लेकर भयंकर विरोध हुआ था, शाहीन बाग इसका गवाह है। लेकिन दोस्तों अब मोदी सरकार दूसरे रास्ते से CAA को लाने की कोशिश कर रही है। उसने मुसलमानों को छोड़कर दोस्तों बाकी सबको नागरिकता देने की बात की है। सोचिए, जो नोटंकी बात प्रधानमंत्री कहता है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, उसकी मंशा साफ दिखाई दे रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, शशिधर का दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हां, बोले हर मामले में विफल रही सरकार, फिर से एक बार उतर आया हिंदू मुसलमान पर। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद मोदी की असलियत लोगों के सामने। लोगों ने कहा फिलहाल फिर से एक बार पेट्रोल डीजल पर लगातार बढ़ते जा रहा है दाम दोस्तों, इसको लेकर भी विपक्ष ने जमकर हमला बोला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ओवैसी का बड़ा ऐलान। जी हां, बोले अगर CAA लाने की कोशिश की गई तो सबसे पहले हम ही आंदोलन शुरू करेंगे। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ट्विटर की मोदी सरकार को खुली चेतावनी। जी हां, फिलहाल भारतीय सरकार के जो नियम है वो नहीं मानेंगे। दरअसल ये नियम दोस्तों आपको बता दें सारी जनता की प्राइवेसी को भंग कर रहा है, और इसको लेकर अब ट्विटर ने फिर से एक बार ये जारी कर दिया कि फिलहाल वो इन नियमों को नहीं मानने वाला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। आपको बता दोस्तों अमित शाह का बनाया वो किला ढह गया है। जी हां, बीजेपी के कई दोस्तों ममता बनर्जी के मंत्री जो है वो आपको बता दें ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होगा, बीजेपी कई मंत्री। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी यूपी में फूट रहा शिक्षकों का गुस्सा। दरअसल 10वीं की शिक्षकों की जब से परीक्षा टाली गई तब से शिक्षक भड़के हुए योगी पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जब भी इनके सारे मुद्दे फेल होते हैं तब हिंदू और मुसलमान का मुद्दा ले आओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको बता दोस्तों एक बार फिर से कांग्रेस ने जो मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि फिलहाल सारे मुद्दे खा गया, लो फिर हिंदू मुसलमान आ गया। दरअसल दोस्तों इस वक्त राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो शांति की जरूरत है, लेकिन दोस्तों जो बीजेपी की सरकार है वो लगातार CAA जैसे कानून लाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें जब मोदी सरकार की मंशा पूरी नहीं हुई तो मोदी सरकार अब दूसरे तरीके से दोस्तों ये काला कानून लाने की कोशिश कर रही है। दरअसल सारे मुद्दे खा गया, लोग फिर हिंदू मुसलमान आ गया। इसका मतलब समझिए दोस्तों आप कि भारतीय जनता पार्टी यूं नहीं तो यूं करके अपना काम निकाल रही है। आपको बता दें बीजेपी ने एक रूल बनाया दोस्तों, इस रूल्स के हिसाब से बीजेपी ने उन सभी लोगों की जो नागरिकता देने की बात की है, जो लोग दोस्तों आपको बता दें पंजाबी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सब लोगों को नागरिकता दी जा रही है। जो दूसरे देशों से आए उनके वो सर्टिफिकेट मंगाए गए हैं, लेकिन दोस्तों इसमें एक भी मुसलमान का नाम शामिल नहीं। अब आप सोचिए, यानी कि जो दूसरे देशों के लोग हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार को लगता है कि मुसलमान उनको वोट देने वाला है नहीं, इनको मुसलमानों से वैसे भी कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए मोदी सरकार दोस्तों अपना आने वाला वोट बैंक तैयार कर रही है कि जो हिंदू लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे आने वाले समय में, जिससे कि मोदी सरकार की जीत हो। आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री लगातार ये चीखता था कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, उसकी पोल पट्टी खुल गई है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों एक बार फिर से मोदी सरकार की हो रही थू जिया। पूरा देश थूक रहा है दोस्तों, देश मर रहा है, लेकिन मोदी सरकार दोस्तों वेंटिलेटरों से भी पैसे कमाने में लगी है। आपको बता दोस्तों महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल आपने ये जो वेंटिलेटर खराब आए इसकी अभी तक फटकार तक नहीं लगाई है गुजरात कंपनी को। आप गुजरात कंपनी को शेयर दे रहा हो, जिस कंपनी ने दोस्तों पूरे के पूरे 113 वेंटिलेटर खराब भेजे, उस कंपनी के खिलाफ मोदी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसका मतलब समझिए दोस्तों, इससे पहले जब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विमानों को लेकर जब सवाल उठे थे कि उन्होंने कंपनियों को पैसे खिलाए, तब भी मोदी की कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब मोदी सरकार जिन लोगों से वेंटिलेटर बनवाए उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसका साफ मतलब है कि सरकार मिलीवियस है। सरकार का दोस्तों असली चेहरा जो है वो लोगों के सामने आ चुका है। एक तरफ किसानों को बदनाम करती है, दूसरी तरफ आम जनता को टारगेट करती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल ना ही ये सरकार जनता को संभाल पाई, ना ही किसानों को। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से एक बार मोदी सरकार पर भड़ास निकालते कहा कि फिलहाल ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ना ये देश को संभालने में पूरी तरीके से विफल रही है और ना ही ये जो यहाँ पर किसानों को संभाल पाई। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान यहाँ तक अंत तक रहेगा। इस किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि फिलहाल वो तीनों काले कानून रद्द कराकर अपनी जो एमएसपी पर एक्ट चाहता है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम अपनी बातों पर अड़े, हमारा फैसला अटल है, हम यहां से वापस जाने वाले नहीं हैं। दरअसल दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है कि फिलहाल किसानों को हटाने की मांग चल रही है। बीजेपी के जो नेता है दोस्तों वो अच्छा बनने के लिए किसानों से अपील कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए दोस्तों इस देश में CAA लाने के लिए सरकार के पास टाइम है। इस देश में जो यहाँ पर दोस्तों बंगाल की रैलियां करने के लिए सरकार के पास टाइम है, लेकिन किसानों के जो अपना आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है ना। उनके से आप माफी मांगते हो, उनसे आप अपील करते हो, ये नहीं कि आप जो अपने काले कानून वापस ले लो। किसान 2 मिनट में हट जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ अपनी छवि सुधारना है। आपको किसानों का ये काला बिल वापस नहीं लेना है, क्योंकि अडानी और अंबानी के लिए भी तो फायदा कराना है। भाई अडानी और अंबानी का फायदा होगा तभी मोदी जी का फायदा होगा। आने वाले समय में चुनाव में पैसे लगाएंगे ये लोग, जमकर जो है प्रचार होगा सरकार के लिए। और आप अच्छे से जानते हैं कि बाबा रामदेव या अडानी अंबानी दोस्तों ये मोदी के जमकर पैसे लगाते हैं जब प्रचार होते हैं चुनाव में। और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोगली है दोस्तों, ना उसको किसान की पड़ी है ना इस देश की आम जनता की। जब भी कोरोना आता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो किसानों को टारगेट करते हैं या मुसलमानों को। सोचिए दोस्तों सिर्फ कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में इतना ही बदला है कि मुसलमान की जगह किसान आकर खड़े हो गए। पिछली जब कोरोना की लहर आई थी उसमें मुसलमानों को बदनाम किया गया था कि मुसलमान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, वो कोरोना फैला रहा है, हर जगह मस्जिदों में छुपे हुए, इस टाइप की बातें बोली गई थी। अब किसानों के बारे में फैलाया गया था किसान गांव-गांव जाकर कोरोना फैला रहा है, लोग मर रहे हैं, किसान खालिस्तानी है, आतंकवादी है। बस एक जो देशभक्त है वो बीजेपी के ही लोग हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से किसानों को बदनाम करने में लगी है, इनको आने वाले समय में दोस्तों किसानों से ही करारी हार मिलने वाली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शशि थरूर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सारे मुद्दे खा गया, लो फिर हिंदू मुसलमान आ गया। आपको बता दोस्तों शशि थरूर का ये मैसेज इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदू और जैन और बौद्धों को दोस्तों जो यहाँ पर नागरिकता देना, और दोस्तों आप समझिए बोन जैन बौद्ध इन समाज को भी इसलिए दी जा रही है अभी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में दोस्तों इस देश से हर एक नागरिक को अलग कर देंगे। इस देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि कभी हो नहीं पाएगा फाइनली। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री बार बार कहता था कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, आज वो ये क्या कर रहा है, सब धर्म के लोगों को नागरिकता दे रहा है लेकिन मुसलमान के लिए नहीं। जबकि दोस्तों ना ही जो है अभी तक CAA NRC पर कोई रूल बनाए गए, सरकार को इतना टाइम मिला उसके बाद भी कोई रूल्स नहीं बनाया गया। नरेंद्र मोदी ने तत्काल में जो लोगों से वो मांग ली है दोस्तों उनकी कि फिलहाल आप जल्द से जल्द हमें वो दे दें, हम नागरिकता देंगे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि इस देश का प्रधानमंत्री लगातार लोगों की
सवाल पर आ रहा है, निशाने पर आ रहा है, उसके बाद भी देश का प्रधानमंत्री दोस्तों इस तरीके से हिंदू मुसलमान करना, और वो भी इस समय में, ये बहुत ही शर्म वाली बात है और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, क्योंकि मोदी सरकार जो अपने आप को सही बताती है, आज शशि थरूर ने पोल खोल दी। शशि थरूर का कहना है फिलहाल सारे मुद्दे तो खा गए प्रधानमंत्री, जो कोरोना वगैरह जो मेन चीज थी, लेकिन फिलहाल इस पर प्रधानमंत्री की बोलती चालू है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे, दरअसल दोस्तों आपको बता दे, बीजेपी का नेता ही निकला ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की कालाबाजारी कर रहा था। सोचिए दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी दूसरों के ऊपर टूल किट बनाती है, उनके अपने बीजेपी के नेता दोस्तों वो इस तरीके की कालाबाजारियां करते। जब उद्धव ठाकरे ने दोस्तों ये आरोप लगाया था तो बीजेपी बिलबिला रही थी, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि दोस्तों बीजेपी के ही लोग जो है वो लगातार जो है दोस्तों आपको बता दें इस तरीके के चीजें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस तरीके की चीजें करने के बाद वो जो है यहाँ पर अपने आप को सही भी बताते। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि आज जिस तरीके से दोस्तों इस चीज को जो है यहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार के इनके अपने नेता, कालाबाजारी कर रहे हैं, कोई भी गोदी मीडिया नहीं बता रहा है, हम आपको बताते। दरअसल दोस्तों ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया है प्रकाश मिश्रा। ये प्रकाश मिश्रा दोस्तों बीजेपी का नेता है, कई बीजेपी नेताओं के साथ इसके फोटो हैं, और अब इसका वीडियो जो दोस्तों सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल होना है बीजेपी के साथ। आपको बता दूं दोस्तों, अगर कोई और ये करे तो बीजेपी इसके खिलाफ मोर्चा खोल के खड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर इनके अपने लोग दोस्तों कालाबाजारी करें, कालाबाजारी करके लोगों को टारगेट करने की कोशिश करें, आम जनता को घेरें, तो भारतीय जनता पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने ही छूट दे रखी है कि हमारी सरकार है भाई, जो करना है वो करो, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। और ये शर्म वाली बात है दोस्तों कि आज लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन इनके अपने बीजेपी के नेता कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे बीजेपी नेता का दोस्तों वीडियो वायरल। जी हाँ, बार बालाओं के साथ दोस्तों आपको बता दे जश्न मनाते हुए नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बार बालाओं के साथ जश्न चल रहा है इन भाई साहब का। जी हाँ, ये बीजेपी के नेता है। आपको बता दोस्तों लगातार बीजेपी नेताओं के विवादित बयान और इनके अश्लील वीडियो वायरल होते रहते हैं। अब फिर से दोस्तों बीजेपी नेता का यह अश्लील वीडियो बयां कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बार बालाओं के साथ ठुमके लगाया जा रहा है। दोस्तों इस बात को क्या आप और हम झुटला सकते हैं कि बीजेपी के नेता खुद कोरोना की धज्जियां उड़ा देते हैं, कोरोना की गाइडलाइंस के उल्लंघन करते हैं। सोचिए दोस्तों, अब अगर यही किसी आम इंसान ने किया होता तो अभी तक उसको या तो कोई एसडीएम एसडीओ तमाचा मार रहा होता, उसके गाल पर जड़ रहा होता, या फिर उसको सड़क पर पटक पटक के पीटा जा रहा होता। यानी कि आम जनता इनके बाप की बपोती है, जिस पर चाहो उस पर हाथ उठा दो, और जो इनके अपने नेता करते हैं उनके लिए खुली छूट है। आखिर इस देश का प्रधानमंत्री करना क्या चाहता है? मुसलमानों को देश से हटाना चाहता है, किसानों को बांटना चाहता है, एमएसपी नहीं देना चाहता है, और इनके अपने बीजेपी नेताओं को खुली छूट दे रखी है। तो इससे मतलब क्या निकाला जाए दोस्तों? विपक्ष टूल किट है, मुसलमान आतंकवादी है, किसान खालिस्तानी आतंकवादी चीनी है। इनके नजर में दोस्तों वो हर एक इंसान आतंकवादी है जो इस सरकार के खिलाफ है। बेसिकली इनका कहना इतना सा है। अब आप समझिए कि यही काम अगर कोरोना की गाइडलाइंस का किसी ने उल्लंघन किया था, किसी आम जनता ने दोस्तों, तो उसके खिलाफ कई सवाल खड़े हो जाते। लेकिन फिलहाल भैया भारतीय जनता पार्टी पर क्यों ये सवाल खड़े होने लगे? नरेंद्र मोदी की शे में ही तो ये सब कुछ हो रहा है और होता भी रहेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी ने खोली मोदी की पोल, बताया सबसे बड़ा ढोंगी। जी दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गई हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेट नहीं कराया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें 1 घंटे तक वेट कराया। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी की छवि खराब करने के लिए दोस्तों आपको बता दें बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चला रही है। इसमें उनका साथ दे रही है गोदी मीडिया। क्या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने वेट कराया। देखिए दोस्तों, अगर वो वेट भी कराती तो इसमें कुछ गलत नहीं था। वो वहां की दोस्तों आपको बता दें मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के पास कई काम होते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री की तरह नहीं जो कहीं भी मुंह उठाकर चले गए और इधर उधर दौरे कर रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा जब हम मीटिंग में पहुंचे तो प्रधानमंत्री की मीटिंग ऑलरेडी चालू थी।
जब हम अंदर जाने लगे तो वहां का जो गार्ड होता है उसने कहा कि अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, आधे घंटे बाद की। तब ममता बनर्जी थोड़ी देर तक बैठी रही। उसके बाद जब ममता बनर्जी ने डबल कहा तो दोस्तों उस गार्ड ने कहा कि फिलहाल 1 घंटे तक उनसे कोई नहीं मिल सकता। अब सोचिए दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा हमें और हमारे मंत्रियों को अपमानित किया जा रहा है बंगाल में, जबकि बंगाल की सीएम खुद ममता बनर्जी है दोस्तों, लेकिन उनको बुलाकर उन्हीं को जो यहाँ पर अपमानित किया जा रहा है। अब इससे बुरा हाल और क्या हो सकता है दोस्तों। ममता बनर्जी ने मोदी की पोल खोलते हुए कहा कि फिलहाल वो पैर भी छू लेंगी, जी हाँ, बंगाल की भलाई के लिए। और दोस्तों बेसिकली यहाँ पर ममता दीदी की जीत जो है वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही है। कोई एक ही ने ऐसा मिला है दोस्तों जिसकी से इनकी करारी हार हुई, वरना दोस्तों राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने में बीजेपी और गोदी मीडिया कोई कसर नहीं छोड़ती है। यही कारण है दोस्तों जो अभी कुछ समय से राहुल गांधी को बहुत कम वोट मिल रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसे इंसान है जो पीएम के लिए बेसिकली सामना कर सकते हैं नरेंद्र मोदी का, कांग्रेस जो, लेकिन जानबूझकर कांग्रेस की छवि को ये पहले ही खराब कर देते हैं जब इन्हें पता चलता है इनके सामने ममता बनर्जी आने वाली है, या फिर दोस्तों अरविंद केजरीवाल है, या फिर राहुल गांधी है। तो कैसे इनके सामने जो खड़ा होने वाला है चुनाव लड़ने, उनकी छवि बिगाड़ी जाए, ये नरेंद्र मोदी की प्लानिंग रहती है। और आप लिख के रख लीजिए दोस्तों, कोरोना की पहली लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारें गिराई, दूसरी लहर में बंगाल चुनाव में जमकर कोरोना फैलाया, अब तीसरी लहर में ये यूपी के चुनाव में लग जाएंगे। देश मरता है तो मरे, सरकार को कुछ लेना देना नहीं है देश की जनता से फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता रहे ट्विटर और मोदी में थन गई है दोस्तों। ट्विटर मानने को तैयार ही नहीं है दोस्तों मोदी सरकार की कोई भी वाणी। जी हाँ, ट्विटर की खुली दोस्तों चेतावनी कि फिलहाल जो गाइडलाइन जो है लोगों की प्राइवेसी को भंग करेगी उसको मानेंगे नहीं। भले ही ये लड़ाई मुश्किल है लेकिन दोस्तों नामुमकिन नहीं है। और दोस्तों ट्विटर कहीं ना कहीं ट्विटर आम जनता के सपोर्ट में, इसलिए दोस्तों मैं ट्विटर को गलत नहीं समझता, क्योंकि ट्विटर ने भले ही दोस्तों दूसरी सोशल मीडिया ने सरकार की गाइडलाइंस को एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन दोस्तों ट्विटर ने वाकई में जज्बा दिखाया, क्योंकि ट्विटर दोस्तों जिस बात पर अड़ा हुआ है वो आपकी और हमारी प्राइवेसी को लेकर है। और आर्टिकल 21 में दोस्तों ये साफ लिखा है कि फिलहाल आप किसी की निजी पर्सनल जानकारी में नहीं घुस सकते, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आप सोचिए मोदी सरकार लोगों का पर्सनल डेटा मांग रही है। इसके दो उपयोग होंगे, एक तो दोस्तों आने वाले चुनाव में ये डेटा काम आएगा, दूसरा दोस्तों सरकार पता लगा पाएगी कि कौन सरकार के खिलाफ है और कौन सरकार के पक्ष में है। यानी कि जो सरकार के खिलाफ होगा उसके खिलाफ आप समझ सकते हैं सरकार क्या करती है, झूठे मामले दर्ज करती है, झूठी रिपोर्टें बनाती है और फिर सरकार दोस्तों बच निकलती है। इस बात को झुठलाना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों आम जनता को टारगेट करने में लगे हुए हैं, जो भी इनकी आलोचना कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों दरअसल 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद मोदी सरकार आई अपनी असलियत पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद दोस्तों लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहा है। 100 के पार तो दोस्तों पहले ही 101 तो पेट्रोल हो ही चुका था, अब लगता है मोदी सरकार 150 या 200 रुपए लीटर पेट्रोल को लेकर जाने वाली है। आपको बताया दोस्तों लगातार पेट्रोल के बढ़ते दामों से लोगों की जेब खर्च बढ़ता जा रहा है, और दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब पेट्रोल के दाम 200 रुपए लीटर तक पहुंच जाएंगे। इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों पेट्रोल को कहां ले जाने वाला है ये आप समझ नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ लूटपाट कर रहे हैं दोस्तों, और ये लूटपाट आपकी और हमारी जेबों से हो रही है। लगता है सारा का सारा जो टैक्स है वो पेट्रोल और डीजल से ही वसूल लिया जाएगा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको